हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 10th के बाद कौन-सा सब्जेक्ट लें। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं 10th एग्ज़ाम देने के बाद कि हम कौन-सा सब्जेक्ट लें, कौन किसमें करियर बनाएँ, क्या करें? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं मतलब पहले से जानते हैं कि हाँ, हमको ये करना है तो अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। लेकिन कितना को पता होने के बाद भी सोचते हैं कि ये ले तो ये अच्छा रहेगा, फिर इसमें क्या। तो देखिए, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि 10th बाद आप कौन सा सब्जेक्ट लें, मैथ, साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स, तो जो भी आपको अच्छा लगे ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस को दो भाग में बांट सकते हैं, पीसीबी और पीसीएम। एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। कितने भी स्टूडेंट्स हैं, दो दो लोग एक्स्ट्रा लेक्चर चलते हैं। अगर बायो है तो मैथ एक्स्ट्रा रहता है और मैथ है तो बायोलॉजी एक्स्ट्रा रखता रहता है। तो देखिए, जो पीसीबी वाले हैं तो साइंस को हम लोग दो भाग में बांट लिए, पीसीबी और पीसीएम। तो जो पीसीबी वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले, वो क्या कर सकते हैं, जो बायो लेते हैं वो तो एक मेडिकल कर सकते हैं, मेडिकल तैयारी, और बी फार्मा। तो देखिए, मेडिकल करने में क्या, अगर आप लोग नीट की एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नीट के एग्ज़ाम में आप लोगों को जब अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो उससे आप लोग एमबीबीएस, एमएस या एमडी जो भी करना हो फिर आगे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नीट एग्ज़ाम। अब उसके बाद इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस तो पास कर ही सकते हैं, उसके बाद एमएस या फिर एमडी कर सकते हैं। और चाहें तो आप बीएमएस, बीडीएस, मतलब जिस नंबर के साथ जो कॉलेज मिला आप वो कर सकते हैं। तो एक तो ये हुआ कि आप इसमें जो भी स्टूडेंट से करना चाहते हैं तो वो बायो ले लें। जिसको मेडिकल फील्ड में जाना है वो बायो ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और उसके बाद अपना तैयारी कर सकते हैं। और कितने स्टूडेंट होते हैं बायो के बाद बी फार्मा भी कर लेते हैं। ये 4 ईयर का कोर्स होता है। तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, जिसका जिसमें इंटरेस्ट। अब आइए, और बायोलॉजी में ऐसे नहीं है, जो जो बायो लेते हैं वो फिर आगे चल के अगर उनको आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी लेवल की तैयारी करनी होती है वो भी कर सकते हैं। लेकिन जिसको यूपीएससी की तैयारी करना है उनके लिए खासकर मैथ ही रहता है, तो ठीक है। लेकिन जो बायो लेते हैं वो भी कर सकते हैं। तो खासकर जो पीसीबी लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो अधिकतर मेडिकल में ही जाने वाले रहते हैं। तो आप लोग इसको समझ लिए होंगे। अब आइए पीसीबी पीसीएम पे आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स और पीसीएम से है तो उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इन लोगों के पास बहुत ऑप्शन होते हैं, आप कोई भी फील्ड में जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप आईआईटी निकाल के इंजीनियर में जा सकते हैं। आप बीटेक भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप लोग डिफेंस में जा सकते हैं। डिफेंस मतलब एनडीए। तो आप लोग एनडीए की तैयारी के, एनडीए के थ्रू आप लोग नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में जा सकते हैं। देखिए, ये तो इंजीनियरिंग आप लोग आईआईटी के थ्रू कर सकते हैं और बीटेक कर सकते हैं। और एनडीए में क्या होता है, आप नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स, और उसके बाद से आर्मी। तो एक चीज़ देखिए क्या होता है, जब एनडीए का आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके रैंक के हिसाब से आपको जो मिले, आप जो करना चाहते हैं तो उतना रैंक आपको आना चाहिए, तो फिर कर सकते हैं नेवी, एयरफोर्स या आर्मी। तो देखिए, यही होता है कि आप अगर पीसीएम लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। लेकिन अगर आप पीसीबी लेते हैं तो आपको, कि ये तो मेडिकल फील्ड में जाना होता है, आप या फिर बी फार्मा कर या फिर डी फार्मा कर या फिर मेडिकल में, या कोई भी जो भी एमबीबीएस, एमएस, एमडी जो भी कोर्स करना हो आप कर सकते हैं। और पीसीएम जो लेते हैं उनके पास बहुत सारे फील्ड होते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए, आइदर वे रेलवे, ये सब बहुत सारे, डिफेंस में, हर एक डिफेंस में आप लोग जान सकते हैं। तो ये है पीसीएम और पीसीबी का। और देखिए, अब नेक्स्ट है, तो इतना तक आप लोगों को तो क्लियर हो गया होगा कि पीसीएम और पीसीबी में हम लोग साइंस 10th बाद कौन सा सब्जेक्ट ले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, बायो। अब आगे देखते हैं आर्ट्स और कॉमर्स। कॉमर्स में तो बहुत सारे ऐसा जानते हैं कि बैंकिंग की तैयारी होती है। यस, उसके बाद इसमें आप बहुत हाई लेवल जा सीए कर सकते हैं। तो जिसको अगर बैंकिंग के थ्रू बिजनेस या कुछ भी में जाना होता है तो वो कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं, और कॉमर्स अपने हिसाब से वो लोग सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं।
अब नेक्स्ट रहा आर्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि 10th के बाद आर्ट्स लेते हैं 12th में, तो किसको कितना, तो जो आर्ट्स लेते हैं अगर वो पढ़ने वाले होते हैं तो बहुत सारे आर्ट्स सब्जेक्ट वो लेते हैं जिसको आगे चल के आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। पीएससी में बोले तो आप आईएएस, आईपीएस और अलग अलग तैयारी कर सकते हैं। तो जो आर्ट्स लेते हैं वो मतलब जो अगर बहुत ज़्यादा पढ़ने में होते हैं तो कितना लोग तो आर्ट्स ऐसे ही लेते हैं जिनको नहीं पढ़ना होता है, तो आर्ट्स लेके छोड़ देते हैं अपना डिग्री लेने के लिए। लेकिन कितना जो आर्ट्स लेते हैं वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस। तो इसमें आप ऐसा नहीं है कि आप केवल आर्ट्स लेंगे तभी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास पीसीएम या पीसीबी है तभी भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स में फिर आप लोगों को सारा जो जो क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी लेवल का, जैसे जीके हो गया, तो इस सब इसमें आर्ट्स में आप लोग को 12th में आप लोग बेसिक पढ़ लेते हैं लोग, तो आप लोग को तो इसीलिए जो जिनको विशेषतर आईएएस आईपीएस तैयारी करना आता है वो 12th में आर्ट्स ही लेते हैं। और बहुत सारे लोग जो मैथ भी लेते हैं, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि 10th बाद कौन सा सब्जेक्ट चुने, आप लोग को किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में रुचि है, उसी हिसाब से आप लोग सब्जेक्ट चुने। ये ना कि किसी के दबाव में आकर कि ये सब्जेक्ट चुने वो सब्जेक्ट चुने। जिस फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड का आप चयन कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि साइंस बाद कौन सा सब्जेक्ट ले, साइंस या कॉमर्स या फिर आर्ट्स। तो आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो जो 9th में या फिर 10th में या फिर इस बार 10th की एग्ज़ाम देंगे या फिर 12th की देंगे, अगर वो क्लास 9 से 12 तक का और सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर मैसेज करें 8092004695 पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपको क्लास 9 से 12 तक का और सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। और जो भी कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करते हैं जैसे कि नीट या कुछ नीट की जो तैयारी करते हैं और उनको भी नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए नोट्स पीपीआई की और कुछ मटेरियल चाहिए तो आप इसमें मैसेज करिए, आपको सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।